एक गांव में मदनलाल अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था। एक दिन वो दोनों घर के अंदर बातें कर रहे थे। अरे जी, ये क्या, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तुम ठीक कह रही हो बिमला, लेकिन हम इसका क्या कर सकते हैं? वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं और फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है और मौसम भी साफ हो जाता है। लेकिन फिर भी वो दोनों पति पत्नी बहुत उदास थे, क्योंकि उन्हें पता था रात में जितनी भी बारिश हुई है उसकी वजह से उनकी सब्जियों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो दोनों उदास मन से अपने खेत पर जाते हैं और वो खेत पर जाकर देखते हैं कि जो सब्जियां उन्होंने अपने खेत में लगाई थीं, वो सब्जियां उनके खेत में कहीं भी नहीं थीं। लेकिन उन्होंने अपने खेत में मिर्च का एक भी पेड़ नहीं लगाया था। लेकिन फिर भी उनके खेत में मिर्च के बहुत सारे पौधे थे और उस पर ढेर सारी मिर्चें लगी हुई थीं। अरे बिमला, हमने तो खेत में दूसरी सब्जियां लगाई थीं। ये मिर्च कहाँ से आ गई? इतनी बारिश होने के बाद सब्जियां तो खराब होनी ही थीं, लेकिन पता नहीं ये मिर्ची के पौधे कहाँ से आ गए। अरे जी, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो गया हो। देखो कितनी ताजी ताजी मिर्चें लगी हुई हैं। ऐसा तो सिर्फ जादुई कहानियों में होता है। पता नहीं ये कैसे हुआ है, लेकिन ये कोई चमत्कार लगता है। चलो, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। चलो अब हम इन मिर्चों को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद इन्हें हम मंडी में बेच देंगे। वो दोनों सारी मिर्चों को तोड़ लेते हैं। मदनलाल मिर्चों को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। लेकिन उसे रास्ते में ही एक गांव का आदमी श्यामलाल दिखता है। अरे मदन भाई, रात में बारिश होने के कारण सभी गांव वालों की सारी सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। और ये तुम इतनी सारी मिर्चें लेकर कहाँ जा रहे हो? और तुमने अपने खेतों में एक भी मिर्च नहीं लगाई थी, तो फिर ये इतनी सारी मिर्चें कहाँ से आईं? मदनलाल सोच में पड़ जाता है वो उसे क्या जवाब दे, क्योंकि वो अपनी जादुई मिर्ची का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहता था। अरे वो श्यामू भाई, मैंने मिर्ची के भी कुछ पौधे लगाए थे। उनमें से किसी तरह से कुछ बच गए। बस उन्हीं पौधों से मिर्ची तोड़कर बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। इस तरह से मदनलाल अपनी सारी मिर्चियाँ बाजार में बेचकर अपने घर वापस आ जाता है और सब्जियाँ खराब होने के कारण उसे बाजार में उसकी मिर्चों के अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अरे बिमला, क्या तुम जानती हो, आज तो मजा आ गया। मेरे अलावा बाजार में कोई भी मिर्चें लेकर नहीं आया था, इसीलिए मुझे मेरी मिर्चों के अच्छे पैसे मिल गए और सारी मिर्चें भी बिक गईं। भला हो उसका जिसने हमारे खेतों में मिर्ची के पेड़ लगाए, वरना आज हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। हाँ बिमला, तुम ठीक कह रही हो। ये सब उन मिर्चों की वजह से ही हुआ है। और फिर अगले दिन वो दोनों फिर से अपने खेत पर जाते हैं और वो जाकर देखते हैं उनके खेत में मिर्चों के पेड़ फिर से मिर्चों से लदे हुए थे। ये सब देखकर उन्हें यकीन हो जाता है ये मिर्ची के पेड़ वाकई जादुई पेड़ हैं। और फिर से वो दोनों मिलकर अपने खेत में से मिर्चें तोड़ लेते हैं और मदनलाल उन मिर्चों को लेकर फिर से बाजार बेचने के लिए जाने लगता है। और पिछली बार की तरह ही मदनलाल को श्यामलाल रास्ते में ही मिल जाता है। मैंने तो इसके खेत में दूसरी सब्जियां देखी थीं जो बिल्कुल ही सड़ी हुई थीं।
और इसके पास तो मिर्चें थी ही नहीं, लेकिन ये इतनी सारी मिर्चें लाता कहाँ से है। अब मुझे ये सब पता करना पड़ेगा कि ये इतनी सारी मिर्चें कहाँ से लाता है। और उसी रात श्यामलाल मदनलाल के खेत में पहुंच जाता है। वो जाकर देखता है उसके खेतों में मिर्चों के पेड़ तो थे, लेकिन उन पर कुछ ही मिर्चें लगी हुई थीं। ये तो कुछ ही मिर्ची हैं। उसने सारी मिर्ची तोड़कर बेच डाली। अब देखता हूँ वो कल से क्या बेचेगा। अगली सुबह श्यामलाल मदनलाल को मिर्ची ले जाते हुए देख लेता है। अरे ये क्या हो रहा है, रात तो मैंने देखा है इसके खेत में थोड़ी सी ही मिर्ची थी, लेकिन अब इसके पास इतनी जल्दी इतनी सारी मिर्चें कैसे आईं? श्यामलाल मदनलाल के खेत में रात को फिर जाता है। आज मैं जाग कर देखूंगा इन पेड़ों पर मिर्चें कैसे आती हैं। लेकिन वो पूरी रात नहीं जाग पाता है और वो कुछ ही देर में वहां पर सो जाता है। और वो सुबह उठकर देखता है कि मदनलाल के खेतों में मिर्ची की पेड़ मिर्चों से भरे हुए थे। मुझे ये जादुई मिर्ची के पेड़ लगते हैं जिसकी वजह से मदनलाल इतना अमीर होता जा रहा है। मुझे इन जादुई पेड़ों का कुछ करना पड़ेगा। और फिर अगली रात श्यामलाल मदनलाल के सारे मिर्ची के पेड़ उखेड़ कर फेंक देता है। अब देखता हूँ इसके पास कैसे मिर्ची आती है। और श्यामलाल ये सब करने के बाद वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह मदनलाल और उसकी पत्नी बिमला जब खेत पर जाते हैं तो उनके खेतों में पहले जैसे मिर्ची के पेड़ों पर मिर्ची लदी हुई थी। और उन्हें खबर भी नहीं थी कि उनके खेतों में उनके मिर्ची के पेड़ों के साथ रात क्या हुआ। उन दोनों ने फिर से मिर्ची तोड़ी और वो रोज की तरह बाजार में मिर्ची बेचने के लिए जाता है। श्यामलाल मदनलाल को रोज की तरह बाजार में मिर्ची ले जाते हुए देख लेता है। श्यामलाल ये सब देखकर समझ जाता है वो सारे मिर्ची के पौधे जादुई हैं और वो चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मदनलाल जादुई मिर्ची के पेड़ों से मिर्ची तोड़ तोड़ कर बेचकर बहुत अमीर हो चुका था और उन दोनों का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। तो दोस्तों आपने देखा किसी के बारे में गलत सोचने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसे मिलकर रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए।